हमेशा कहते हैं कि वामपंथ कमजोर हो रहा है। तो न्यायपालिका में वामपंथ का पतन हो गया है। अगर हो गया है तो इसकी देखने का आधार क्या है? आप वामपंथ कोई संगठन तो है नहीं। वामपंथ एक विचारधारा है। वामपंथ विचारधारा में दो तीन बातें बहुत प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। एक है हिंसा, दूसरा है वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष, तीसरा है तानाशाही। ये तीन बातें मिला अगर एक साथ जोड़ देंगे, हिंसा, तानाशाही, वर्ग संघर्ष, तो तीनों को मिला करके वामपंथ बन गया। अब दुनिया में धीरे धीरे लोकतंत्र की भावना प्रबल हो रही है और वामपंथ कमजोर हो रहा है, क्योंकि वामपंथ ताकत के जोर से ही आगे बढ़ता है और ताकत पर विश्वास है अभी दुनिया में, लेकिन वो पहले की तुलना में घट रहा है। तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे वामपंथ दुनिया में कमजोर हो रहा है। कमजोर होने में सबसे तेज गति भारत में है। भारत में वामपंथ बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है, मेरा इस तरह का मानना है। तो मुनि जी, भारत के न्यायपालिका में वामपंथ कमजोर हो रहा है, इसका मतलब एक विचार कमजोर आ रहा है और उसके बदले में कोई दूसरा विचार आ रहा है, तो वो विचार से प्रभावित हो और लोगों के साथ न्याय न करे, ये कैसा? नहीं, अब न्याय की परिभाषा क्या है? देखिए, न्याय जो है, न्याय की वास्तविक परिभाषा तो होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के सुरक्षा, ये है न्याय। प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अब एक है उसके साथ जुड़ी हुई व्यवस्था। तो व्यवस्था की परिभाषा ये मानी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में आने वाली बाधाओं से मुक्ति करना। तो व्यवस्था जो है ये बाधाओं को दूर करती है और न्यायपालिका है वो सुरक्षा देती है। अब इन दोनों का संतुलन जो है वही न्याय है। व्यवस्था भी न्याय की ही पूरक है एक तरह से। तो अब यहां पर अगर धीरे धीरे वामपंथ यदि न्याय देने में विफल हो गया, क्योंकि ये बात साफ दिखने लग गई कि भारत में न्याय की भूख, मांग बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई और व्यवस्था कमजोर होती चली गई। जब न्याय की मांग बढ़ी और व्यवस्था आपके पास थी ही नहीं, जो मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ, तो उसका परिणाम हुआ वो कि अव्यवस्था पैदा हुई। और अव्यवस्था जब पैदा हुई तब लोगों के अंदर व्यवस्था की मांग पैदा हुई। व्यवस्था की जो मांग है वो एक प्रकार से तानाशाही की दिशा में जाती है। तो इसलिए न्याय और व्यवस्था का तालमेल या संतुलन ही उचित होता है, जिसमें गलती होने के कारण देश में इस तरह का वातावरण वर्तमान में बना और इसके लिए दोषी माना गया वामपंथ को। मुनि जी, अगर न्याय के प्रति भूख बढ़ रही है तो इसको तो हम चेतना कहेंगे। लोगों में चेतना बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। उसमें ये सब कुछ संविधान में निहित है। उसमें वामपंथ और दक्षिणपंथ का झगड़ा कहाँ से आ जाता है? नहीं, ये बात सही है कि भूख पैदा हो रही है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस भूख को
ठीक करने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? तो यह जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की है, किसी दूसरे की तो है नहीं, क्योंकि कोई अलग से तो कोई इकाई है नहीं समाज से हट करके। तो जिस समाज में आप भूख पैदा कर रहे हैं, उसी समाज को उस भूख के दूर दूर करने का इलाज कर रहा है। तो दोनों काम तो उसी का है। ये बात बहुत तकनीकी है, बिल्कुल इस बात को समझने की जरूरत है। यही आकर के नहीं समझा जा रहा है कि व्यवस्था किसको करनी है। आपका अगर कोई अधिकार है तो उस अधिकार की पूर्ति कौन करेगा? मैं? ये तो हो नहीं सकता है। तो आपका और मेरा जो संयुक्त अधिकार है, अलग अलग अधिकार है या एक साथ है, तो आपके और मेरे दोनों के अधिकार हम ही दोनों मिलकर के पूरा करेंगे। यही आकर के अव्यवस्था पैदा हो जा रही है कि आप मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है।